रात का समय था। पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाली पुरानी कच्ची सड़क पर एक पुरानी जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसमान में बादल घिरे थे और ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थी। जीप के हेडलाइट मुश्किल से 10-15 फीट आगे का रोशनी दिखा पाते। जीप में 4 लोग थे। अमन, शहर का एक फोटोग्राफर जो डरावनी और रहस्यमयी जगहों की तस्वीर लेने का शौकीन है। रीमा, उसकी दोस्त और पत्रकार जो नए आर्टिकल के लिए इस यात्रा पर थी। अरविंद, जीप का ड्राइवर, स्थानीय निवासी जो इन इलाकों को अच्छी तरह जानता था। और सूरज, अमन का छोटा भाई जो बस रोमांच के लिए जा रहा था। रीमा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ये जगह कितनी वीरान है, जैसे सारा इलाका सो गया हो। अरविंद ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैडम, यहाँ के लोग रात ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं जंगल में कुछ घूमता है। सूरज हंसते हुए बोला, कुछ मतलब भूत प्रेत ना? अरे वो तो बस डरावनी कहानियां होती हैं। अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में झलकते डर को अमन ने नोटिस किया। करीब आधी रात को एक छोटे से गांव में वो लोग पहुंचे। गांव में ना स्ट्रीट लाइट थी ना कोई रोशनी, बस कुछ घरों की खिड़कियों से हल्की सी लो झक रही थी। जीप जैसे ही बीच में रुकी, एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर आया। तुम लोग कौन हो? आज से पहले तो गांव में कभी नहीं देखा, उसने भारी आवाज में पूछा। रीमा ने जवाब दिया, हम यहाँ पुराने किले की तस्वीर लेने आए हैं बाबा, सुना है वो बहुत अजीब और डरावना है। बूढ़ा आदमी अचानक गंभीर हो गया। किले का रास्ता भूल जाओ, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते बेटा। सूरज फिर हंसा, दादाजी ये तो फिल्मी बातें हैं। बूढ़ा आदमी धीरे स्वर में बोला, फिल्मी नहीं है बेटा, ये उस चीज की सच्चाई है जो वहाँ इंतजार कर रही है। सुबह होते ही वो किले की तरफ निकल पड़े। किला गांव से 12 किलोमीटर दूर था और बीच में घना जंगल पड़ता था। जंगल में अजीब सी नमी और ठंड थी, जैसे हवा में कोई पुरानी बदबू घुल रही हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, माहौल और डरावना होता गया। कभी पेड़ों के बीच से किसी के दौड़ने की आवाज आती, कभी पीछे से पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं मिलता। सूरज ने एक बार साफ देखा कि एक काली परछाई दूर से उन्हें घूर रही है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। किला ऊंचाई पर था और चारों तरफ टूटे पत्थर, सूखी बेलें और खंडर की तरह फैले हिस्से। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। अमन तस्वीरें लेने लगा, लेकिन कैमरे में बार बार अजीब सी चीजें कैद हो रही। किसी टूटी दीवार के पीछे से झांकता हुआ चेहरा, जबकि वहां कोई नहीं था। खिड़की के पास खड़ी एक औरत का साया जो इंसान से लंबा और टेढ़ा था। तस्वीर में एक जगह लाल रोशनी की हल्की झलक, लेकिन हकीकत में वहां रोशनी का नामो निशान नहीं। रीमा के कदम जैसे जैसे किले के बीच वाले हिस्से में बढ़ रहे थे, उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। किलों के बीचों बीच एक टूटा फूटा पत्थर का दरवाजा था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। अरविंद ने डरते हुए कहा, यह तहखाना लगता है, यहाँ जाने का मतलब है मौत को बुलाना। लेकिन अमन और सूरज जिज्ञासा में दरवाजा खोलने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सड़ी हुई हवा का झोंका आया, मानो कोई चीज वहां सालों से सड़ रही हो, और चारों के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? रीमा ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सूरज और अमन अंदर उतर गए। तहखाने में उतरते ही इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसको निगल गई। फर्श पर पुराने जमाने की जंजीरें, टूटी हड्डियां और खून जैसे धब्बे थे। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर एक गूंज उठी, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते, यहाँ रहोगे मेरे साथ। सूरज ने टॉर्च घुमाई और जो देखा उससे उसका खून जम गया। एक लंबे काले कपड़ों में लिपटी औरत, जिसके चेहरा पूरी तरह जला हुआ है, लेकिन उसकी आंखें लाल लग रही हैं। अमन ने कैमरा उठाया, फोटो खींची, लेकिन फ्लैश की रोशनी में जो दिखाई दिया वो इंसान नहीं था। वह औरत अब कई आकृतियों में बदल रही थी, जैसे सैकड़ों चेहरे एक साथ उसकी त्वचा के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे। दीवारों से खून टपकने लगा, हवा में चीखें गूंजने लगी और तहखाने की जमीन हिलने लगी। रीमा और अरविंद बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर की हर आवाज दब गई थी, मानो उन्हें लग रहा हो कि अमन और
उसका भाई वहाँ ठीक है। अमन का कैमरा खुद ब खुद क्लिक होने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। हर तस्वीर में वो चारों अलग अलग पोज में लेकिन मरे हुए दिखाई दे रहे थे, पर अभी वो जिंदा थे। तब वह औरत तेजी से अमन की ओर बढ़ी। ये कहानी का अंत नहीं है। आगे क्या होगा, कौन बचेगा और उस औरत का सच क्या है, यह रहस्य भी बाकी है। ये इस कहानी के आगे हिस्से में आपको पता चलेगा। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। देखते हैं क्या होगा आगे अमन और उसके। खाने का दरवाजा बंद हो चुका है। हवा भारी और ठंडी हो गई है। अमन, सूरज, रीमा और अरविंद चीख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज जैसे पत्थरों तक ही टकरा कर रह जाती है। वह औरत धीरे धीरे करीब आ रही है। उसके पैरों के नीचे जमीन जल रही है, लेकिन आग का धुआं ऊपर नहीं नीचे दिख रहा है, जैसे जमीन के अंदर कोई उसे खींच रहा हो। अचानक तहखाने की दीवार पर दर्जनों परछाइयां उभरने लगती हैं। हर परछाई का चेहरा अलग, और कुछ रो रहा है, कुछ चीख रहा है। रीमा महसूस करती है कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन पास में कोई भी नहीं। फुसफुसाहट कह रही है, भागो वरना तुम यहीं रह जाओगे, भाग जाओ। अमन का कैमरा अब खुद ब खुद क्लिक कर रहा है। हर तस्वीर में उनके चेहरे धीरे धीरे कटते फटते दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो जिंदा लाश बन रहे हो। सूरज डर के मारे कैमरा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरा जैसे ही पत्थर पर जाता है वो टूटे बिना वहां पर रख दिया गया। अरविंद को एक कोने में पुराने लोहे का दरवाजा दिखता है, जिस पर जंग लगा है। उसे खोलते ही पतली सुरंग नजर आती है, जिसमें से हल्की आवाजें आ रही हैं, लेकिन सुरंग के अंदर से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई पहले से ही उनकी तरफ आ रहा हो। सुरंग के एक भयानक चीज रेंगती हुई आती है। लंबी उंगलियां, बिना आंखों का चेहरा और मुंह से टपकता काला खून। रीमा चीखते हुए पीछे हटती है, लेकिन वह चीजें अब तरीके से दीवार पर चढ़कर उनके चारों ओर घूमने लगती हैं। अचानक तहखाने की छत से खून टपकता है, और टपकते टपकते वह खून बरसने लगता है। खून में डूबते हुए महसूस करते हैं कि जैसे कोई उन्हें पकड़कर अपनी ओर खींच रहा है। सुरंग के आखिरी छोर पर एक बड़ा दरवाजा है, जिस पर सैकड़ों छोटे छोटे इंसानी चेहरे उभरे हुए हैं। हर चेहरा दर्द और डर से चीख रहा है। जब सूरज दरवाजे को छूता है, एक चेहरा अचानक जिंदा होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यह खौफनाक मंजर इतना खौफनाक हो जाता है कि अब उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने का ख्वाब छोड़ दिया है। उनके पास आखिरी टॉर्च टिमटिमाती है और फिर बुझ जाती है। अंधेरे में सिर्फ लाल आंखें नजर आ रही हैं, और उनके पीछे सैकड़ों और लाल आंखें। ये कहानी का अंत यही नहीं हुआ। लाल चमकती आंखें उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। जले हुए चेहरे वाली औरत अजीब तरह से सर टेढ़ा कर रही होती है। उसकी गर्दन से हड्डियों की आवाज आ रही होती है। उसके पीछे सैकड़ों काले साए एक अजीब पुरानी भाषा में मंत्र जैसा कुछ गुनगुना रहे होते हैं। हवा भारी हो जाती है, और जैसे ही हर सांस में धूल और राख भर रही हो। अचानक तहखाने की जमीन बीच में से फटने लगती है, और नीचे एक गहरा खड्डा बन जाता है। गड्ढे से अजीब अजीब आवाजें और एक अजीब बदबू आ रही है। उस खाई से जंग लगी जंजीरें उनके पैरों में लिपटने लगी हैं। रीमा चीखना शुरू करती है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके मुंह से बाहर ही नहीं आ रही है। वह सूरज की तरफ इशारा करती है, और अचानक रीमा का एक भूतिया साया उसके शरीर से अलग होकर बाहर निकल जाता है। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। वह साया धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ रहा है। अरविंद को एक और रास्ता दिखता है, एक पतली सी सुरंग, लेकिन अंदर जाते ही वह देखता है कि पूरी दीवारें इंसानी खोपड़ियों से बनी हैं। हर खोपड़ी के खोखले आंखों और गड्ढे हल्के रोशनी में घूम रहे हैं। उनके चेहरे के नीचे हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंजती है। जैसे ही वह भागते हैं, दीवार खिंचती है, जमीन तिरछी होती है, और रास्ता मुड़कर वापस उसी औरत की तरफ आ जाता है, मानो वो कहीं भी भागे और रास्ता वो औरत ही थी, मंजिल वही थी। वह एक छोटे कक्ष में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा आईना है, लेकिन शीशा कांच का नहीं बल्कि बहते खून का है। आईने में वो खुद को देखते हैं, पहले से ही मरे हुए। आईने में दिख रहे हैं वो शव, जो कि इधर उधर घूम रहे हैं। वे फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कदम के साथ पीछे की जमीन गायब होने लगती है, और आगे जहां वो पहुंचते हैं वो औरत ही खड़ी मिलती है। वो ना जाने एक अजीब भूलभुलैया में फंस गए हैं। जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। लाइक शेयर